यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सीताराम, आप सभी को मेरे इस नए स्टडी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने यहाँ पर इस व्लॉग की स्टार्टिंग की थी अपनी बैग पैक करने के साथ में। बैग पैक करने के बाद डेली रूटीन के सारे काम करने के बाद हम आ जाते हैं नहा करके भगवान जी की पूजा करने। और भगवान जी की पूजा करके और उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ। और लाइब्रेरी पहुंचकर हम जो है सबसे पहले चेक देखते हैं कि हमारे बॉटल में तो पानी ही नहीं है। तो सबसे पहले हम पानी वगैरह ले करके उसके बाद ही अपने पास बैठते ताकि मुझे बार बार पढ़ाई के बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। आफ्टर डेट मैं अपने लिए न्यू डायरी लेकर आई थी जिसमें मैं हर दिन की अपनी टू डू लिस्ट लिखूंगी ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि पिछले दिन मैंने कितना पोर्शन कवर किया था और अगले दिन मैं कितना पोर्शन कवर कर पा रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी। टू डू लिस्ट बनाते समय आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप टू डू लिस्ट में उतने ही टॉपिक्स लिखिए जिसे आप एक दिन में आराम से कंप्लीट कर पाएँ। और किसी दिन अगर हो सके तो अपनी टू डू लिस्ट से ज़्यादा बढ़कर ही टॉपिक्स को कवर करिए। तब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि आज हमने अपने टारगेट्स भी कंप्लीट किए हैं और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर कर लिए। और जो भी टारगेट्स कंप्लीट करते जाइए और वो आपकी टू डू लिस्ट में ना लिखे उसे भी एडअप करिए ताकि एंड ऑफ द डे आप एनालिसिस कर पाएँ कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए और आज हमने कौन कौन से रिवीजन्स किए हुए हैं। सो यहाँ पर मैं अपने टू डू लिस्ट में अपने सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग सेपरेट करके लिखती हूँ। जैसे कि हिंदी में मुझे अगर वोकैब करना है तो वोकैब अलग लिखूँगी और साथ ही साथ कोई थ्योरी कंप्लीट करनी है तो वो मैं अलग से लिखती हूँ। और रीजनिंग में मैं एक प्रैक्टिस सेट लेती हूँ यूट्यूब का जो कि मैं RWA के टीचर से कर रही हूँ। और उन्हीं का संदीप सर का एक फाउंडेशन बैच है तो मैं उससे टॉपिक वाइज कवर कर रही हूँ। मैं एक रीजनिंग का पोर्शन बैच से कंप्लीट कर रही हूँ और एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी रोज़ 40 क्वेश्चन का लगाती हूँ। और यहाँ पर मेरी टू डू लिस्ट हो चुकी थी कंप्लीट, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने मैप का भी पोर्शन रखा है, जीके में आर्टिकल का आज रिवीजन है, यूपी जीके में आज जनगणना भी मुझे आज करनी है। सो ये जो है हमारे इंग्लिश की नोट्स है। सबसे पहले मुझे रिपीट करना था अपना ये पॉजिटिव केस और ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ नीतू मैम से। और नीतू मैम से कंप्लीट करने के बाद जो भी मैं अपनी नोट्स बनाती हूँ उसे मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना ये रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। केस में 3 से 4 और केसेस मैम ने पढ़ाए थे लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स में आता है वो है पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस को यहाँ पर मुझे अच्छे से रिवाइज करना था क्योंकि कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि कल मैंने केस की क्लास की थी तो आज मुझे इसे अपने नोट से रिवाइज करना था। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप YouTube से या किसी बैच से अपनी क्लासेस को कर रहे हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि PDF का वेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लास करते करते अगर अपनी आप नोट्स बनाते हैं तो शायद उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जिसे आप क्लास के साथ ही अपनी नोट्स में ऐड अप कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको अपनी क्लासेस करने के साथ ही साथ अपनी नोट्स मेकिंग करनी चाहिए। और पॉजिटिव केस को रिवाइज करने के बाद मेरी फर्स्ट क्लास होती है नीतू मैम की। नीतू मैम इसमें करा रही थी डिटेक्टिंग एरर जो कि कन्फ्यूजिंग नाउन के साथ में आता है तो उसकी प्रैक्टिस वो यहाँ पर करा रही थी। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने जो भी आप टारगेट्स बनाइए उस टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए। और एंड ऑफ द डे जब हो तो आपको ये चीज़ लगे कि हाँ आज मेरा जो डे था वो प्रोडक्टिव था, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। और इसी के साथ मेरी इस वीडियो में तो इतना ही। और मेरे अगर स्टडी ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक टू माई वीडियो।